Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe in brief the economic and social condition of the post First World War. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन थी पूरे वर्ल्ड में, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो बेसिकली हम वॉर के बाद का इकोनॉमिक और सोशल सिनेरियो देखेंगे पूरी दुनिया का। सोशल इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सोशल इफेक्ट क्या क्या पड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। देखिए, मोस्ट ऑफ द किल्ड पीपल वर फ्रॉम द वर्किंग एज एंड दिस अफेक्ट द वर्कफोर्स इन इंग्लैंड। देखो क्या होता है, इंग्लैंड में ना बहुत बुरा हाल हो जाता है। कैसे? देखो, यूरोप पूरी तरीके से युद्ध में लगा हुआ था। इस वॉर में ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे वो कौन से लोग थे? वो कौन से लोग थे? सैनिक मारे गए थे। और नॉर्मली आर्मी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज कितनी होती है? उनकी एज यही होती है 18 to 30 के बीच में, राइट। और यही लोग कौन से होते हैं? यही वर्किंग क्लास ग्रुप भी होता है। तो वर्किंग ग्रुप के लोग थे वो ज़्यादातर मारे गए, और ऐसे में जब काम करने वाले वर्किंग एज के लोग ही मारे गए तो वर्कफोर्स की बहुत कमी हो गई थी, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि पूरे ही यूरोप में। हाउसहोल्ड इनकम डिक्लाइन एंड वुमेन हैड टू वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब देखिए, जब सारे के सारे सैनिक लड़ने के लिए गए हुए थे, काफ़ी सारे तो मारे गए, तो ऐसे में लोगों के घरों की जो इनकम थी वो बहुत कम हो गई थी। जब कमाने वाला ही कोई नहीं है तो इनकम कहाँ से आएगी? तो ऐसे में महिलाओं को काम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यानी कि फैक्ट्रीज में एज अ फैक्ट्री वर्कर काम करना पड़ा। कंडीशन एंड पोजिशन, ये पोजीशन ऐसे आएगा, POSITION, पोजीशन ऑफ विमेन चेंज फॉर एवर इन द इंग्लैंड। मैं एक बार यहाँ पे पोजीशन दोबारा लिख देती हूँ। देखो, पोजीशन की करेक्ट स्पेलिंग है ये, राइट। तो इंग्लैंड में जब महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एज अ फैक्ट्री वर्कर काम करने शुरू कर दिया, तो ऐसे में फीमेल की जो कंडीशन थी, जो पोजीशन थी समाज में, वो भी काफ़ी हद तक बदल गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ये सोशल अफेक्ट पड़े थे पूरी दुनिया में। अब बात करें इकोनॉमिक अफेक्ट की, तो देखिए, इकोनॉमी तो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी, बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी पूरी दुनिया की। इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द मेजर कंट्रीज या मेजर इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड वर स्नैप। देखो, जब वॉर चल रही है तो आपस में देश ट्रेड क्या ही करेंगे, उनके बीच में तो लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में बहुत सारी इकोनॉमिक, ऐसे में बहुत सारे इकोनॉमिक यूनिट्स का क्या हो रहा था, उनके बीच के जो रिलेशन थे वो बिल्कुल बंद हो गए थे। इकोनॉमिक एक्सचेंज बिल्कुल बंद हो गया था। इंग्लैंड बोरो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक। अमेरिका से काफ़ी बड़ी मात्रा में इंग्लैंड ने लोन दिया था, क्योंकि उसको उसके ऊपर मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में वो कितना ही पैसा अरेंज कर सकता था, तो उसने यूएस के बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। द यूएसए इमर्ज एज एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। और यूएसए ने सिर्फ इंग्लैंड को ही लोन नहीं दिया था, बल्कि बहुत से देशों को लोन दिया था। इसलिए आफ्टर वॉर यूएसए एक इंटरनेशनल क्रेडिटर के तौर पे उभर के आता है, और यूएसए काफ़ी पावरफुल भी हो जाता है। इनफैक्ट इंग्लैंड के लिए अपनी वही पुरानी इकोनॉमी और अपना पुराना वही मार्केट के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पॉइंट आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, इंडियन एंड जापानीज इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग वॉर। इंडिया की और जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी या जो भी इंडस्ट्रीज थी वो फ्लॉरिश हो रही थी। क्यों? क्योंकि देखो, जब यूरोप की सारी इंडस्ट्री, सारे देशों की सारे यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं, सबकी इंडस्ट्री वॉर इक्विपमेंट्स बना रही है। तो ऐसे में बाकी की जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स हो गए, बैग्स हो गए, बॉटल हो गई, गन्स हो गई, इनको कौन फुलफिल करेगा? ये सब चीज़ें इंडिया से जा रही थी। तो इस दौरान, वॉर के दौरान, इंडिया और जापान की इंडस्ट्रियल यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हो रही थी। तो ये कुछ बहुत इकोनॉमिक और सोशल मेजर अफेक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।